आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जिसे सुनने के बाद आपका सावन पहले जैसा नहीं रहेगा। हो सकता है आपने कई बार भगवान शिव पर जल चढ़ाया हो, कई बार मंदिर गए हो, कई बार ओम नमः शिवाय का जाप किया हो, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सावन का महीना भगवान शिव को सबसे अधिक प्रिय क्यों है? आखिर ऐसा क्या हुआ था कि देवता, ऋषि मुनि और स्वयं माता पार्वती भी इस महीने में भगवान शिव की विशेष आराधना करने लगे? यदि आप पूरे मन से इस कथा को सुनेंगे तो आपके मन में भगवान शिव के प्रति श्रद्धा और विश्वास कई गुना बढ़ जाएगा। इसलिए इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए और सच्चे मन से बोलिए हर हर महादेव। सावन का महीना केवल एक महीना नहीं है, बल्कि यह भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का दिव्य अवसर है। ऐसा माना जाता है कि इस पूरे महीने में कैलाशपति भगवान शिव अपने सभी भक्तों की पुकार बहुत शीघ्र सुनते हैं। जो व्यक्ति सच्चे मन से उनका स्मरण करता है, उसके जीवन के अनेक कष्ट धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। भगवान शिव ऐसे देव हैं जिन्हें भोलेनाथ कहा जाता है, क्योंकि वे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें न सोने के आभूषण चाहिए, न महंगे वस्त्र, न बड़े बड़े यज्ञ, केवल सच्चा मन और श्रद्धा ही उन्हें प्रसन्न करने के लिए पर्याप्त है। भगवान शिव को देवों के देव महादेव कहा जाता है, क्योंकि वे सृष्टि के संहारक होकर भी सबसे बड़े कल्याणकारी हैं। वे विनाश करते हैं, लेकिन केवल बुराई का वे समाप्त करते हैं। अहंकार का, क्रोध का, लोभ का और अधर्म का जो व्यक्ति भगवान शिव की शरण में आ जाता है, उसके भीतर भी धीरे धीरे बुराइयों का अंत होने लगता है। और यही कारण है कि लाखों करोड़ों लोग सावन के महीने में भगवान शिव की आराधना करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया, तब सबसे पहले भयंकर विष निकला, जिसका नाम था हलाहल। उस विष की अग्नि इतनी भयानक थी कि पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। देवता भयभीत हो गए, असुर घबरा गए, कोई भी उस विष को संभाल नहीं पा रहा था। तब सभी भगवान शिव के पास पहुंचे और उनसे प्रार्थना की कि वे संसार की रक्षा करें। भगवान शिव ने बिना एक पल की भी देरी किए उस विष को अपने हाथों में लिया और पी लिया, लेकिन उन्होंने उसे अपने गले से नीचे नहीं उतरने दिया। माता पार्वती ने उनके कंठ को पकड़ लिया, जिससे वह विष उनके गले में ही रुक गया और तभी से उनका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। यही भगवान शिव का स्वभाव है, वे स्वयं कष्ट सह लेते हैं लेकिन संसार को बचा लेते हैं। यही कारण है कि जो व्यक्ति दूसरों की भलाई के लिए कार्य करता है, भगवान शिव उस पर विशेष कृपा करते हैं। सावन का महीना हमें यही शिक्षा देता है कि जीवन केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के कल्याण के लिए भी जीना चाहिए। भगवान शिव का स्वरूप भी हमें बहुत गहरी शिक्षा देता है। उनके सिर पर बहने वाली गंगा हमें पवित्रता का संदेश देती है, उनके मस्तक का चंद्रमा हमें शीतलता और धैर्य का महत्व बताता है, उनकी तीसरी आंख हमें ये याद दिलाती है कि सत्य को देखने के लिए केवल बाहरी आंखें नहीं बल्कि ज्ञान की आंख भी चाहिए। उनके गले का सर्प हमें सिखाता है कि भय पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। उनके शरीर पर लगी भस्म हमें याद दिलाती है कि एक दिन ये शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, इसलिए कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। भगवान शिव का डमरू केवल एक वाद्य यंत्र नहीं है। ऐसा माना जाता है कि डमरू की ध्वनि से सृष्टि में ज्ञान और भाषा का विस्तार हुआ। जब भगवान शिव तांडव करते हैं तब डमरू की ध्वनि पूरे ब्रह्मांड में ऊर्जा का संचार करती है, इसलिए शिव का नाम लेते ही मन में एक नई शक्ति का अनुभव होने लगता है। सावन में जलाभिषेक करने की परंपरा भी बहुत प्राचीन है। कहा जाता है कि जब भगवान शिव ने हलाहल विष का पान किया, तब उनके शरीर की गर्मी को शांत करने के लिए देवताओं ने उन पर जल अर्पित किया। तभी से सावन में शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा प्रारंभ हुई। जो व्यक्ति श्रद्धा से जल अर्पित करता है, उसके जीवन की अनेक बाधाएं दूर होने लगती हैं। लेकिन भगवान शिव केवल जल से नहीं बल्कि सच्चे मन से प्रसन्न होते हैं। यदि मन में छल, कपट, ईर्ष्या और घमंड भरा हो तो केवल जल चढ़ाने से पूर्ण फल नहीं मिलता। इसलिए सबसे पहले अपने मन को पवित्र बनाना चाहिए। कहा जाता है कि एक गरीब शिकारी भी अनजाने में भगवान शिव का प्रिय भक्त बन गया। वह जंगल में शिकार की प्रतीक्षा कर रहा था, रात भर जागता रहा और जिस पेड़ पर बैठा था वह बेल का पेड़ था। उसके हाथ से बार बार बेलपत्र नीचे गिरते रहे और नीचे एक शिवलिंग स्थापित था, साथ ही उसके पात्र से जल की बूंदें भी शिवलिंग पर गिरती रही। अनजाने में पूरी रात भगवान शिव की पूजा होती रही और उसी पुण्य के कारण उसके जीवन का उद्धार हो गया। इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि भगवान शिव भाव के भूखे हैं, दिखावे के नहीं। सच्चे मन से एक बार हर हर महादेव कहने वाला भक्त भी भगवान शिव के हृदय में स्थान बना सकता है। इसलिए इस सावन यदि आपके पास अधिक धन नहीं है तो चिंता मत कीजिए, केवल एक लोटा स्वच्छ जल और सच्ची श्रद्धा लेकर भगवान शिव के चरणों में जाए। भोलेनाथ आपके मन की बात बिना कहे भी समझ लेंगे।